मैं तो सिर्फ बुलाई थी, डांटी थोड़ी ना थी। मैंने डांटा नहीं था, मैंने बुलाया था। मैं इसका टोटल बनता है 10,80,000। तो 10,80,000 की वहां से मांग किया आपका लड़का। हाँ जी। तो कैसे फिर 10,80,000 क्या तो किया? पैसा फिर ऐसा ही है, जब हमारे बस का था नहीं तो हमने चुप बैठ गए। हम कहा बेटा फिर तो हम नहीं छुड़ा पाएंगे भाई, अभी मान लो बिगाड़ भी देंगे तो भी पूरा नहीं नहीं होगा। होगा। तो ना आप रहोगे ना हमारा यही एक रह जाएगा। मोहम्मदन भी उसमें शामिल है, तो मुझे कुछ शक होने लगा कि ये मोहम्मदन तो इसके साथ आए नहीं, तो उसके साथ तो कोई दूसरा लड़का था। तो इसमें कहीं साजिश तो लग रहा है आपको? कहीं कोई तो इसकी सारी तब से और ज्यादा मुझे डाउट शक हो गया। शक तो हो गया। नमस्कार, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें दो महिलाएं बैठी हुई हैं और एक साधु के भेष में जो गाना गा रहा है उस पे काफी प्रभावित हो रही हैं। वो वीडियो सबको अक्सर करके पीड़ा दे रहा है। तो उस वीडियो को हम जानने के लिए, उसकी हकीकत जानने के लिए हम पहुंचे हुए हैं जिला अमेठी में, और गांव है खरौली। खरौली पहुंचे हुए हैं, क्या हकीकत है जिसमें बताया गया है, सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि 22 वर्ष के पहले इनका एक लड़का गायब हो गया था, जो 23 तारीख को गांव में जब पहुंचा तो गांव वाले द्वारा जानकारी दी गई, उसके पहचाना गया कि जो गायब रतिपाल सिंह का लड़का है ये शायद वही है। इनके घर वालों को जानकारी दी गई तो फिर लाया गया, पहचान हुई, हम वो उनके घर पर मौजूद हैं। क्या हकीकत है इसकी जानकारी के लिए पहुंचे हुए हैं मौके पर। जो गायब लड़का था उनके पिताजी हैं, आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं। रतिपाल जी, अभी एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक लड़का बैठा हुआ है जोगी के भेष में, दो महिलाएं हैं। तो ये लड़का आपका कैसे कब गायब हुआ, कहाँ से? ये शहादतपुर से गायब हुआ था। दिल्ली में शहादतपुर एक क्षेत्र है, खजूरी थाना अंतर्गत जी। वहां से शाम को करीब 6:30 का टाइम था, सर्दियों का महीना था। गायब हो गया, वहां से खेलते खेलते भागा पुश्ते की तरफ, फिर नहीं मिला। और जब नहीं मिला तो फिर कोई वहां पे कोई FIR? हाँ, खजूरी थाने में मैंने दूसरे दिन रात भर तो मैं ढूंढा हूँ। जब आने के बाद पता चला मुझे घर में, तो मैं रात भर ढूंढा हूँ। जब नहीं मिला तो मैंने सुबह जाके FIR खजूरी थाने में दर्ज कराई। और कुछ दिनों तक इधर उधर भी ढूंढता रहा, निगाह मारता रहा कि कहीं दिख जाए, कहीं मिल जाए जी। तो काफी दिन तक परेशान होते रहे, 4-6 साल तक। फिर उसके बाद जब बहुत थक गए, दिक्कतें आने लगी घर में, क्योंकि जब काम मैं नहीं करूंगा भाई तो नहीं, खाने को नहीं मिलेगा, नहीं बच्चे मिलेगा, क्या करेंगे? तो इसलिए तो फिर जो शांत होके अभी बैठ ये लड़का आया 2022 से गायब था, 2002 से गायब है जी। यहाँ 23 तारीख को पहुंचा है। हाँ, तो यहाँ थे आपकी दिल्ली में थे? नहीं, हम तो दिल्ली में थे। तो यहाँ पर दिल्ली में थे। यहाँ पे जब सूचना आई गांव में पहले था कि पहले आपके पास आया लड़का? नहीं नहीं, ऐसा है कि वो गांव में हमारे आया है जिस दिन, तो उसके उसी दिन दोपहर में मेरे पास यहाँ से फोन गया। तो बातचीत हुई फोन पे, मतलब फोन गांव वाले की? हाँ हाँ, भतीजा किया हमारा। हाँ। कि चाचा ऐसी ऐसी बात है, लग वही रहा है, और अगर आ जाए, आप आ जाते तो देख लेते आप भी। तो हम आए वहां से, दिल्ली से। अच्छा, तब तक वो लड़का आपके दरवाजे पर रुका था कि कहीं? नहीं नहीं नहीं, वो आता था सुबह और दिन भर गांव घूमता था, सरंगी बजा के गा गा के सुनाता रहता था। और उसके बाद शाम को वो बछरावा बताता था कि बछरावा में जा रहा हूँ, ट्रेन से जाता था। हमारे गांव के लोग, भाई बच्चा गांव का था तो इसलिए लोग छोड़ भी आते थे, वहाँ स्टेशन तक भेज आते थे बाइक पे बैठा के कि भाई इनको तकलीफ ना हो। तो जब यहाँ पर आए तो वो आपके पास आया मिलने की, आप गए थे? नहीं नहीं, हम नहीं गए थे। जब हम आए थे जिस दिन, तो वो रोज के टाइम पे जैसे आता था उसी टाइम पे आ गया। मैंने रास्ते में उसे देखा तो मुझे कुछ अंदर से, देखते ही दूर से कुछ अनुभव ऐसा होने लगा, जैसे खिंचाव सा होने लगा।
हाँ हाँ, तो मतलब थोड़ा बच्चे का शोक थोड़ा आस पास दूर ही तक, पुल पे ही तक, हाँ, काफी ममता दूर, ममता काफी जो दूर होती था, है। खंबे के इतनी दूर। जी तो मैं वहीं से फिर चुपचाप चला आया। मैंने, भतीजा वहां खड़ा था, मैंने उसको फोन करके कहा कि बेटा ऐसा है, मैं रुक नहीं पाऊंगा, मैं जा रहा हूँ दरवाजे पे, अब वहीं आएंगे तो वहीं बैठूंगा। मैं अपने दरवाजे पे बैठा था, फिर वो अपना गांव आधा आधा गांव घूम के, जैसे रोज आते थे वैसे आधा गांव घूम के जब हमारे यहाँ आए, यहाँ बातचीत हुई चाचा बहुत। जी, 22 साल बाद आया लड़का, तो पहले जब 2002 में गायब हुआ तो छोटा रहा होगा, 11 साढ़े 11 11, साल का था। हाँ 11 साढ़े 11 तो साल इस का था। समय जब 22 साल का हुआ होगा लगभग, बता रहे हैं नहीं उसे। नहीं, 20 साल हो गया उसे, तो कम से कम 31-32 साल की उम्र है इस टाइम। इस समय हाँ, तो जब यहाँ आया तो कैसे आप पहचान लिए कि हमारा ही बेटा है? देखिए कुछ तो हमारी अंदर आत्मा जो है जी वो इतनी वो हो गई है कि हम अपने आंसू रुक नहीं रहे थे देखिए, मेरे दुनिया होगा। में पुत्र शोक से बढ़ के कुछ होता नहीं है। और फिर उसके बाद हमने उससे कुछ चीजें ऐसी पूछी, जैसे गली नंबर, बेटा मान लो बचपन में वहाँ आप काफी दिन रहे हो, तो हाँ, कौन सी जानकारी गली होगी। में हम रहते थे, जी क्या अपना काम था, हम्म, कैसे काम हो रहा था, ये सब वो जानता था। हमने बताया कि उस्मानपुर भी हमारा आना जाना था, खजूरी आना जाना था, हम्म। वो आता जाता भी था। अच्छा, कोई पहचान हाँ ऐसा था कि जिससे आप हाँ, पहचान गए कि उसके हमारा लड़का वो है? छोटा था तो छत से गिर गया था, तो उसके हमने ऑपरेशन कराया था, तो 14 टाँके आए थे, तो वो टाँके भी हमने अच्छा, देखे। एक ही पहचान मिला और कोई पहचान, जैसे ऐसी ये भी हो सकता है, अक्सर करके फ्रॉड चल रहा है। मान लीजिए कोई से जानकारी किसी से ले हुआ, मतलब लिया हो कि इस तरह से इनका बेटा गायब हो गया है, और उसी ढंग का उसी का पूरी होलिया लेकर आपके पास भेजा जाए, आपको गुमराह किया जाए, ऐसा? अब देखिए हमारी आत्मा तो नहीं मान रही है भाई। क्या नहीं मारे कि आपका बेटा है कि नहीं? नहीं, हमारा आत्मा तो ये मान रही है कि बेटा मेरा ही मेरा है, है। मेरा ही है। जी। अच्छा, और जैसे आपके यहाँ जब पहुंचा तो उसका हाव भाव व्यवहार क्या रहा आपके प्रति? उसका व्यवहार हमारे प्रति वही पिता का ही था। जी वो था तो साधु के वेश में, लेकिन उसने हमारे आके चरण छुए पापा जी, और गले में लपेट गया कि मैं, हम ममता मतलब दिखाया कि हम ममता, बेटा और बाप का वो भी ममता कुछ। दिखाया, खैर हमारी भी हाँ, वो तो अंदर से छलक उठता है छलक आंसू, रही क्योंकि थी। पिता का दर्द जो बेटे के हम्म, प्रति होता है, ऐसा होता है। तो ये सब होने के बाद फिर उसने अंदर निशान दिखाया मुझे, फिर पूरे गांव में दिखाया कि भाई तो आप लोग जो कह रहे थे कि उनका बेटा, हमारे छोटे भाई साहब इस चीज़ को मान नहीं रहे थे कि भाई मैं मानूंगा तब जब तुम हमें जो चीज़ हम जानते हैं उसको दिखा दोगे तो हम मान लेंगे। तो उनके चाचा भी मान गए कि हाँ बात अच्छा, जैसे सही है। घर में और किसी को पहचाना, भाई, चाचा, नहीं चाची? नहीं, ऐसा है, जब ये गाना गाता था हाँ। डेली, तो लोगों ने मुझे यही बताया था कि वो सबका नाम ले ले के गाता था उस गाने में। हाँ, अपने जो गायब है, दादा, वायरल हो रहा है वीडियो, उसमें भी वो गाना गा रहा है, तो वैसे चाची ही, का नाम ले रहा है, इस तरह से। वैसे ही वो डेली गाता हाँ, तो था। लोग उसमें भाव को रहे हैं, भाव उनकी को माँ गए है, भाई। बुआ जी है, कोई है, और ऐसा? गांव में सबको पता था कि उनका लड़का गायब है। जी जी, सबको तो तकलीफ होती तो है भाई। इसलिए गांव वालों ने बहुत ज्यादा मतलब, और उसे जब आखिरी वाले दिन भिक्षा भी गांव में मांगने गया तो इतनी ज्यादा भिक्षा मिली थी कि ममता है गांव की। काफी ज्यादा। हम बताएं आपको जी 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 कि कितने बोरे तो चावल सिले सिलाए लोगों जी ने जी बोरे जी के जी, बोरे गांव दे का दिए। गांव का बेटा हाँ, है। गांव का बेटा होने जी के जी नाते जी कि भाई जी चलो उनका मिल गया, इतने साल जी बाद जी जी मिला तो जी जी जी। भंडारे के लिए ले जा रहा, कोई बात नहीं। हाँ। हम जितना लोगों ने सहयोग करना चाहा जी। भरपूर किया। तो चाचा जी, कितना दिन तक, कई दिन यहाँ पर आप? यहाँ करीब 1 हफ्ते था वो। तो ये 1 हफ्ते में आपसे कुछ मांग किया, जैसे आप बोले होंगे कि बेटा अब घर रहो, कुछ कहे नहीं आप? नहीं, वो खुद ही मेरे से भी कह रहा था कि मैं यहीं रहूंगा, मैं भी कह रहा था, तो मैंने कहा बेटा अभी से रह जा, क्या दिक्कत है, अभी से रहो, हम तो चाह रहे हैं अभी से तुम रहो। जी जी जी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हमारे यहाँ गुरुजी जो है वो भंडारा कराएंगे, तो वो भंडारे का सिस्टम है और आप छुड़ा नहीं पाओगे, बहुत पैसा लगता है पापा। तो हम कहा कि बेटा पैसा जो लगेगा लगाएंगे भाई, आप आ गए हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम तुम्हारे लिए अपना जी जान लगा देंगे। तो फिर पैसे कुछ मांग किया, कैसे? नहीं, उस टाइम तो कुछ नहीं किया। उसने कहा ऐसा है मैं गोरखपुर जाऊंगा, वहाँ रजिस्टर में सब नोट होता है, तो गोरखपुर वाले मठ में जो है मेन है हमारा, वो मेन है गोरखपुर का मठ,
वहां पे सारा लेखा जोखा है, वहां जाके हम बताएंगे। तो यहाँ से वो राशन पानी लेके शाम को निकल गया कटरा। कटरा में उसने गाड़ी पलटवाई, क्योंकि गाड़ी हमारे गांव की गई थी। उस लड़के से हमने पूछा कहाँ पलटा, तो कहने लगा कटरा में। चाचा, हम कहा अच्छा चलो ठीक। जो सामान यहाँ रहा मिला था यहाँ से लेकर गया, कुछ यहाँ से लदा था, कुछ फुर्सतगंज में दो और थे। हाँ बताए होंगे लोग, तो जाने होंगे। नहीं, तो वो उसी गाड़ी पे वो भी लोड हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ से ही 2 लड़के लोड कराने के लिए यहाँ से गए थे कि भाई बाबा जी का सामान वो भी लोड करा दिया जाए। उसके बाद फिर क्या? फिर वो चला गया कटरा। कटरा से फिर वो चले गए गोरखपुर। तो सुबह मुझे फोन आया कि पापा मैं वहां से गोरखपुर के लिए तुरंत निकल लिया था रात को 3 बजे। मतलब आपके लड़के ने आपको फोन किया? हाँ, फोन अच्छा, किया नंबर हमने। लिया था हाँ, आपके? नहीं नंबर नहीं लिया, उसके पास फोन नहीं था। तो उसने मेरे से आते ही कहा कि पापा एक फोन लेके पहले मुझे दे दो, क्योंकि हमारा आपका संपर्क जो है हमेशा बातचीत होती रहे। अभी 10-5 दिन आने में लग जाएगा, जब तक आप पैसा नहीं दो, मतलब वहाँ का दक्षिणा नहीं दोगे, हम बताएंगे नहीं। तो हम कहा बेटा आंकड़ा कुछ बता दो। आंकड़ा तो कहने लगे वहाँ देख के ही बताएंगे। तो देखने के बाद वहाँ जब बताया उन्होंने, तो वही 3000 साधु का एस्टिमेट उन्होंने बता दिया, 360 रुपये पर साधु के हिसाब से। मतलब वहाँ जब वहाँ से फोन पे बताया कि 360 रुपए प्रति साधु, और साधु कितना आंकड़ा बोला? 3000 साधु। 16,000 में उन्होंने कहा 3000 में हमारे रजिस्टर में दर्ज है कि 3000 में हम लिए हैं। क्या लिए? मतलब दान दक्षिणा जैसे कपड़ा वपड़ा डोल्लू ओल्लू ये सब, मतलब 3000 साधुओं का जब हुआ है ऐसा कुछ, तो उसमें हमें मिला है। अच्छा, तो वो 3000 साधुओं को मुझे देना पड़ेगा। मतलब 3000 साधुओं का क्या पैसा नकद देना पड़ेगा कि या भंडारा क्या? नहीं ऐसा है, उन्होंने कहा कि आपको पैसा देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ जो है उसमें एक कमंडल, एक धोती, एक कुर्ता, एक गमछा, ये चीजें खरीदी जाएंगी। और जो नगद दक्षिणा मतलब उसी 360 पे जो बच जाएगा, तो फिर तो इसका तो टोटल बहुत होता होगा। इसका टोटल बनता है 10,80,000। तो 10,80,000 की वहां से मांग किया आपका लड़का? हाँ जी। तो कैसे फिर 10,80,000 क्या किए आप, दिए कि नहीं हमारे बस का था नहीं सब। ना मेरे पास इतनी जमीन है, ना इतना घर और जमीन दोनों मिला के बेच देते तो भी ना होता पूरा। तो फिर हमने रिक्वेस्ट किया बेटे से कि बेटा इतना तो हम नहीं कर पाएंगे भाई, मान लो बिगाड़ भी दे अपना घर और थोड़ा। जैसे आप ये नहीं कहे कि बेटा आके रहो, जो होना छोड़ो, हम यहाँ भंडारा करते हैं, ऐसा बोले? नहीं हमने ऐसा कहा था। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे यहाँ का नियम है कि वहाँ भंडारा होगा, वहाँ नाम कटेगा, तभी आप आओ यहाँ, चाहे आप जो कुछ करो बाद में, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो पैसा फिर क्या तय हुआ वहाँ? तो पैसा फिर ऐसा ही है, जब हमारे बस का था नहीं तो हमने चुप बैठ गए। हम कहा बेटा फिर तो हम नहीं छुड़ा पाएंगे भाई, मान लो बिगाड़ भी देंगे तो भी नहीं होगा। तो ना आप रहोगे ना हमारा यही रह जाएगा। तो ये सब होते होते फिर वो आए, फिर कहने लगे सब पर साधु का 160 रुपए के हिसाब से, तो ये बनता है 4,80,000। मतलब दोबारा फोन आया आपके पास? दोबारा 2 घंटे बाद जी। तो हमने कहा चलो। वो कहने लगे कि ऐसा है पापा कि 2 लोगों का मिला के हो जाएगा, तो हम लोग कुछ हमारे में से कुछ चीजें आ जाएंगी, कुछ चीजें उसके कैसे आ जाएंगी, तो दोनों को मिला के हो जाएगा। तो ये होते करते अब भैया इतने का भी मेरे पास जुगाड़ नहीं था, क्योंकि थोड़ी सी जमीन है 5-7 बिस्सा। तो उसमें मान लो बेच भी देंगे तो भी नहीं होगा। तो हमने कहा बेटा जुगाड़ नहीं बन रहा, अपने गुरु जी से थोड़ा रिक्वेस्ट करो या हमारी बात कराओ। तो कहने लगे अच्छा ठीक है गुरु जी से हम ही बात करते हैं। हम कहा चलो कर लो। तो करके 2 घंटे बाद उन्होंने कहा मुझसे कि आप ऐसा करो पापा 3,60,000 का इंतजाम कर दो तो हम आ जाएंगे। तो कहा ठीक है, जब हो जाएगा तो मैं बताऊंगा। अब भैया उसी दिन से मैं खोजबीन में लग गया। 2-3 दिन तो मतलब इसमें लगा कि भाई अब इतनी जल्दी कौन, यहाँ मैं रहता नहीं हूँ, कौन क्या। तो जमीन के कागज पत्र निकलवाए, उसको देखा कितनी है, तो उसी हिसाब से किसी से बात की। जब पैसे का जुगाड़ हुआ तो उसने मुझे कहा था, मैं कहा बेटा पैसे, तो कहने लगे हम नहर की कोठी पे आएंगे वहाँ ले लेंगे। हमने ठीक है। पैसे में 2-3 दिन लेट हो गया तो वो आया नहीं, वो चला गया। कहने लगा, फिर मैंने फ़ोन किया तो कहने लगा पापा मैं तो पारसनाथ चला आया हूँ, यहाँ हमारा जो जहाँ हम भर्ती हुए थे, मतलब वहाँ से शुरुआत पारसनाथ से बता रहे थे हुई है,
तो वहाँ आ गया हूँ। अब ऐसा करो कि पैसे जो है वो उससे गूगल पे या अकाउंट पे भेज दो। मैंने कहा गूगल पे बेटा पैसा इतना कहाँ जाएगा है। तो कहने लगा नहीं ऐसे है वैसे है। तो हमने कहा बेटा कोई खाता नंबर दे दो, उस पर हम ट्रांसफर कर देते हैं, वो हमें आसान रहेगा, एक बार में हो जाएगा। तो थोड़ी देर में मेरे दिमाग में आया कि इनके जितनी बड़ी ट्रस्ट है तो खाता तो जरूर होगा। तो अच्छा, मैंने ये बताए कि गुरुजी को डायरेक्ट देना होगा या ट्रस्ट में डालना होगा? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने कहा ऐसा है बेटा पैसे फिर कैसे जाए। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि पैसा जो है आप वो मैं गूगल पे भेज दो थोड़ा थोड़ा करके। तो मैं कहा बेटा अब थोड़ा थोड़ा तो मैं परेशान हो जाऊंगा, इतनी बड़ी रकम है। कैसे जाएगा? यहाँ गांव गाँव में इतना बड़ा कोई गूगल नहीं चलाता है हैं। तो कहने लगे फिर खाता नंबर। तो हम कहा तो मेरे दिमाग में आया कि मैं मठ है तो ट्रस्ट होगी। तो हमारे दिमाग में आया तो हम कहा बेटा एक काम कर, या तो मैं पैसा लेके वहां चला आता हूँ, आपके गुरु जी से मिल भी लूंगा और काम भी हमारा हो जाएगा, काम पैसा भी आपका पहुंच जाएगा। तो कहने लगे ठीक है। नहीं कहने लगे कि नहीं यहाँ मत आना, नहीं तो फिर आपको ही 10,80,000 ही देना पड़ेगा, गुरुजी आपसे नाराज हैं क्योंकि आपने मीडिया वूडिया में बता दिया है, वो गुरुजी देख लिए हैं। तो कहा अच्छा भाई। तो हमने कहा फिर कैसे किया जाए। तो ट्रस्ट का नंबर दे दो उसमें लगा दूं। तो कहने लगे नहीं ट्रस्ट का नंबर नहीं। तो हम कहा ऐसा करो कि अपने गुरु जी से हमारी वीडियो कॉलिंग बात करा दो। कहीं यहाँ वीडियो कॉलिंग फोन ही नहीं है किसी के पास। भाई जब वो फोन नहीं है तो कैसे देख लिए गुरुजी उनके वो वीडियो? तो वही हमें कि वीडियो कैसे गुरुजी देख लिए जब है नहीं, कोई कलम नहीं है तो गुरुजी देखे कैसे। तो फिर मुझे कुछ शंका शुरू हो गई। जी। तो उन्होंने फिर मुझे कल सुबह एक आशीष गुप्ता के नाम से खाता नंबर दिया है ICI बैंक का। तो उस पर इंक्वायरी किया? तो उस पे मैं गया वहां पैसा लेके लगाने के लिए। मैं कहा लगा दूं। हाँ ठीक है कोई बात नहीं आ जाए। तो हम कहे भगवान मालिक हैं भाई अब लगा दूं, बालक कह रहा तो आ ही जाए और बड़ा रोध हो रहा है। तो क्या ठीक है गए वहां बैंक में पता किए तो पता चला इस पे 25,000 लगेगा खाली बस एक दिन में। तो हम कहा ये तो हमें कई चक्कर लगाना पड़ेगा। और दूर है ICI 3-4 किलोमीटर दूर है। तो ऐसे फिर हम संतोष करके पैसा लेके चले आए। हम कहा ऐसा है किसी के खाते में इसको हम जमा करा के और इसको कर दूंगा ट्रांसफर। तो मैं आके मंडी में बहादुरपुर में बैठ गया, सोचता रहा पैसे रखा था। तो हमने एक आदमी से पूछा आरती से, मैं कहा यार ऐसे ऐसे पैसा ट्रांसफर कराना है। तो कहने लगे भैया हो तो जाएगा लेकिन उसके लिए हमें अपनी चेक बुक लानी पड़ेगी तब जाके होगा। पहले जमा कराएंगे फिर चेक लगाएंगे तब जाके ट्रांसफर होगा। हमने कहा यार बड़ा झमेला हो रहा, ऐसा करो ये पैसा लियो रखो भाई, जिससे हमने लिया था शर्त पे कि भाई हम खेत लिख देंगे तुम्हारे नाम, अब भाई आज वाला हमारा काम करो कल जाके लिखवा लेना तहसील में। तो गांव के था तो बेचारा विश्वास करके मतलब दे दिया था। तो हम कहे एक दिन रात भर हम पैसा अपने घर में संभाल के रखे थे, जान को आफत किए। तो हम कहा अब शाम हो रही है अब ये रकम लेके फिर जाए। तो हम कहा भैया ऐसा कर ये पैसा जो है अपना रख ले, जब मुझे कल फिर जरूरत पड़ेगी परसों कल परसों में तो हम ले लेंगे। तो क्या फिर दोबारा वो पैसे की बात किए, फोन आया? हाँ फोन तो अब भी आ रहा। चाचा जी ऐसे में शक इस तरह से हो रहा है क्योंकि नहीं जब मैंने ट्रस्ट का नंबर मांगा उन्होंने दिया नहीं तब मुझे थोड़ा शंका पैदा होने अब यहाँ पे ये लग रहा है जैसे वो बता रहा है कि आपकी वीडियो देख लिए हैं, फिर आ रहा है कि उनके पास है नहीं। हमारे यहाँ 2 कांस्टेबल आए हमारे पीछे, हमें बाद में पता लगा, उसको पहले पता लग गया। ये कैसे तो मतलब यहाँ पे कहीं पे जालसाजी तो नहीं लग रही है? ऐसा कोई हमें लगे गांव से ही कोई फाल्ट हो रहा है क्या? वही की मतलब हो सकता है उसी के भेष में। जब मैं रास्ते में ही था, मैं कोतवाली में था बैठा हुआ, तो यहाँ चौकी के 2 लोग आए हुए थे। हमें पता नहीं था, हमारे तो हमें घर में पता चला और उसका फोन मेरे पास पहले आ गया कि पापा हमने सुना कोई आया है।
अब मीडिया वाले आए तो भी उसको पता लग गया। जानकारी हो गई। तो हमने कहा नहीं बेटा, तुम्हारी कसम खा रहा हूँ, कोई नहीं आया है। भाई तब झूठ बोलना पड़ा। अब इसमें अब आप समझिए कि इसमें तब मुझे थोड़ा शंका होने हाँ लगी। शंका, यहाँ शंका होना जायज भी है, क्योंकि उसको बराबर जानकारी हो रही है। तो वो गुस्से में आके मैं पैसे वापस कर दिया। तो जब इस तरह से सारी शिकायतें के बाद उसको जानकारी हो रही है और इसमें एक फ्रॉड जाहिर हो रहा है। हाँ हाँ, मतलब हमें कि जैसे शंका कोई होने इस तरह से लगी। आपका हम पूरा तो होलिया ले लिया हमारे हो। दिमाग में ये आया है जी। कि हमें लगता है कि ये बच्चा जो है किसी गैंग में फंसा हुआ है। हाँ, जो या तो इस तरह से है। जो इससे कहलवाया जा रहा है, वही बोल रहा है। या तो इस तरह से उसको कहीं पीड़ा है और वो अपनी बात खुलकर नहीं कह पा रहा है, या तो आपका बेटा न होकर किसी तरह से आपकी पूरी होलिया को बताया गया हो, जानकारी दिया गया हो, उसमें गैंग हो, इस तरह से हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि इसके पूरे दायरे से देखिए जब से ये दायरा ऐसा होने लगा तब से मुझे भी कुछ देखिए शंका तो फिर भी। जी, जैसे मान लिया बेटा है तो उसके एवज में हम खर्चा करना चाहते हैं, लेकिन हमको सही जानकारी भी अपने गुरु से भी बात नहीं करा रहा है। शंका हमें रात में कल और हो गई। जी, क्या शंका यूं हुई कि जब उसका फोन आया तो किसी लड़के ने मुझे बताया कि चाचा ये तुम्हारी सिम जो है ये व्हाट्सएप पे चली हुई है। तो मैंने कहा मैंने तो उसे कीपैड दे रखा है और कीपैड में भी चल जाता था, तो मेरे में तो नहीं चल जाता वीडियो कॉलिंग। तो कहने लगा नहीं चाहता, ये वीडियो कॉलिंग हुई है इस नंबर से, आप यही नंबर से हुई है। तो हमने पता लगाया तो हमारे गांव में हुई थी, गांव में ही हुई। तो वही कहीं से ना कोई फाल्ट। तो वो रात को मुझे शंका, उतनी देर में उसका फोन आ गया। जी। तो मैंने उससे पूछताछ की। मैं कहा यार तुम मुझसे, मैंने कहा गुरुजी से बात करवा दो, तो तुम कह रहे थे फोन नहीं है किसी के पास बड़ा, और ये हमारी सिम तुमने वीडियो कॉलिंग पे चलाई तो कैसे चलाई फिर जब फोन नहीं है? तो भाई बगैर बड़े फोन में लगे आईडी बनाए वो चलेगी नहीं। तो जब बहुत दबाव डाला तब उन्होंने बताया कि मैंने फला औरत से उसके भाई से बात करवाया था पहचान के तौर पे, तो उससे भी पैसे मांगे गए थे। तब मुझे और शक हुआ, लेकिन वो पैसे का हाल तो उसको हमने सुबह बुलवाया था अपने दरवाजे पे, तब उसने बताया। वो महिला बोली कि हमसे भी ऐसा किया जा रहा। उसका आदमी आया था, उसको हमने शाम को फोन पे, तो उन्होंने फिर लाइन पे लिया था उसको। जब हमारी बात हो रही थी तो हमने कहा हम कैसे मान ले कि इसे उससे बात हुई है? तो कहने लगे पापा आप लाइन पे बने रहो, मुझसे बात करवाते। तो उससे बात हुई तो हाँ, उसने कहा हाँ मेरी वीडियो कॉलिंग बात हुई है मेरे भैया से। तो ये सारा प्लान तो मुझे जब एक मोहम्मदन भी उसमें शामिल है तो मुझे कुछ शक होने लगा कि ये मोहम्मदन तो इसके साथ आए नहीं, तो उसके साथ तो कोई दूसरा लड़का था। तो इसमें कहीं साजिश तो लग रहा है आपको? कहीं कोई तो इसकी सारी तब से और ज्यादा मुझे डाउट हो गया। तो कोई शिकायत आप कहीं थाने में हमने एप्लीकेशन डाल रखी है, वो हमने प्रशासन से हमने मांगा था सहयोग, तो हमने एप्लीकेशन तो डाल रखी है। ये जो मांग की जा रही है इस तरह से, हाँ, उसकी हमने 3,60,000 रुपए वो हमने एप्लीकेशन में डाल रखा है। इसका नंबर भी डाल रखा है, अपना नंबर भी डाल रखा है दोनों को, कि भाई मान लो कोई सूचना आए या आप नंबर से अगर मान लो करना चाहते हो तो उसका भी नंबर डाल। चाचा इतना बात हो गई, इतना भी फराडी का दायरा चल रहा है सब कुछ, तो क्या ऐसे में लग रहा है क्या आपका बेटा है? अब देखिए बेटा तो लग रहा कि है, लेकिन अब वो किस वजह से कर रहा है ये जानकारी, ये थोड़ा जानकारी अगर मुझे मिल जाए तो क्लियर तो थोड़ा सा हम भी तो इत्मीनान हो जाए। जी ठीक, धन्यवाद। मीडिया में जो सोशल मीडिया पे चल रहा था वायरल, उसकी जानकारी में पहुंचे हुए हैं, उनके घर पर सारी हकीकत सामने आ गई। अब इसमें शक लग रहा है कि कहीं इनके बेटे को कोई जबरदस्ती तो नहीं किया जा रहा है, या इनका बेटा है या नहीं, जिसकी जानकारी के लिए पूरा ये लगे हुए हैं। सारी शिकायत थाने पर भी कर चुके हैं, क्योंकि कई पोल इनके बेटे द्वारा, जिसको ये बेटा कहा जा रहा है इनके बेटे द्वारा पोल खुल रहा है। क्योंकि जब यह पुलिस आता है कोई, तो उसकी जानकारी उनको होती है, जब कोई मीडिया का आदमी आता है तो उसकी भी जानकारी। आखिर ऐसा क्यों, जब इनका बेटा है,
क्योंकि बाप हैं, बाप को पुत्र से बढ़कर शोक दुनिया में कुछ नहीं होता है। पिता तो लगे हैं कि हमको कुछ भी करना पड़ेगा, मेरा बेटा है, देंगे, लेकिन वहां जो लेने वाला है उसका पोल खुलने वाला है। काफी पिताजी से बात हुई, काफी बात होने के बाद अब उजागिर हो रहा है कि कुछ उसमें कमियां हैं, या बेटे को दबाव है, या इनका बेटा नहीं है। इन्होंने सरकारी थाने पर गए, वहां पर शिकायत भी दे दिया है। अब देखना यह है कि क्या इनका बेटा मिल सकता है, क्या इनके बेटे को यहां पर प्रशासन द्वारा दिलाया जाएगा, इनको न्याय मिलेगा या नहीं, ये तो समय बताएगा। लेकिन तब तक ये अपने बेटे की याद में बने हुए हैं, अब भी मौजूद हैं कि अगर मेरा बेटा मिल जाएगा तो जितना भी धन लगेगा हम उसको देने के लिए तैयार रहेंगे। अगली जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।